सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। इस एकांकी में एक मां बिश्नी अपनी एकमात्र बेटी मुन्नी की शादी के लिए पैसे के लिए परेशान है। एकमात्र बेटा मानक कमाने गया है। मोहन राकेश की इस रचना में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी मां बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। वह अपनी मां का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सकें, अर्थात बहन की शादी हो सकेगी। मां एक देहाती भोली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। लेकिन मां को अपने बेटे के चिट्ठी का इंतजार दिन रात रहता है। लेकिन मां को बेटा का चिट्ठी भी प्राप्त नहीं होता है और सपने में बिश्नी को मानक दिखाई देता है। वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है। बिश्नी उसे लेटने को कहती है, पर वह पानी मांगता है। तभी वहां एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिश्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूं। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिश्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं और इससे मरने नहीं दूंगी। सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसका किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिश्नी विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक खडीडिहाशा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। बिश्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। यह सुन बिश्नी चिल्लाकर बैठती है। वह जोर जोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज सुनकर मुन्नी आती है। मां की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आएंगे। फिर वह अपने मां की गले लग जाती है।